हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंदर मोहन आज आपको आर.एस. अग्रवाल का जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहला भाग जो है हमने अपलोड कर दिया, आज दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क जो है इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से इसके बारे में जानना है कि किस तरह से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करें। तो दोस्तों, इसके अंदर हम ट्रिक भी यूज करेंगे और जिसके अंदर ट्रिक नहीं यूज होती है उनके बारे में जानेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी किस तरह से सॉल्व किया जाए और कम से कम समय के अंदर किया जाए। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, आईबीपीएस बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, तो हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, मैंने पहले भाग के अंदर 5 क्वेश्चन करवाए थे और अच्छी तरह से करवा दिए थे दोस्तों। तो अब चलते हैं जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उसकी तरफ। तो छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? छठा क्वेश्चन दिया गया है ए एक कार्य को 1/2 एक कार्य को 1/2 भाग, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे बात जो पूछी गई है वो है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो बात क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों, जो मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ आप साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इसको साथ साथ नोट करना है और साथ सॉल्व भी करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो पहले क्या है हमारे पास? पहला जो व्यक्ति है वह है ए किसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों? तो 5 दिन के अंदर करता है। और दूसरी बात जो है बी किसी कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों? तो 9 दिन के अंदर करता है। और सी किसी कार्य का 2/3 भाग जो है 8 दिन में करता है। इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है भाग वाली संख्या, इसको क्या कर देना है? उल्ट कर देना है दोस्तों। और 5 का यहाँ पर ऐसे कैसा, इसी को क्या करना है? उल्ट करना है। और 9 का ऐसा का ऐसा, 2/3 जो है 3/2 हो जाएगा और 8 जो है ऐसे के ऐसे रहने देना है। अब क्या करना है दोस्तों? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 10। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10 होता है दोस्तों। और 3 को
9 से काट दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है दोस्तों। यहाँ पे 8 कट जाएगा 4 पर, 4 3 कितना होता है दोस्तों 12 होता है। अब ये क्या आ गया इनके टाइम के दिन आगे, इनके दिन आगे के ये कितने दिन के अंदर कार्य करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो एलसीएम इनका आएगा दोस्तों 60 इनका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो अब ए का 1 दिन का कार्य निकालना है, ए 10 दिन कार्य करता है तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 दिन का कार्य आ जाएगा। तो 10 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। 15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी 1 दिन के अंदर कितना कार्य करता है 4, ए कितना करता है 6। अब सी का निकालेंगे तो 12 है, 12 को 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। सी 1 दिन में कितना कार्य करता है 5। अब वो क्या कहता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ये जो 60 दिन का कार्य है ये कितने दिनों में करेंगे। तो क्या है दोस्तों इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 5 4 9 9 6 15 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया 15। अब ए प्लस बी प्लस सी टोटल कार्य कितना है 60 कार्य है। 1 दिन के अंदर कितना कार्य कर रहे हैं, 1 दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 1 दिन के अंदर जो कार्य करते हैं वो करते हैं 15। तो 60 कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे तीनों को, तो वो लगेंगे 4 दिन। ठीक है दोस्तों, कितने दिन लगेंगे 4 दिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो 4 या 5 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या है 2 व्यक्ति हैं, 2 बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को, जो 8 दिन का कार्य था उसी को 12 दिन में कर सकता है। तो ये पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि जो बी है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी 4 दिन, यहाँ पे लिखना है बी 4 दिन काम करके छोड़ देता है। तो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, जो बचा हुआ कार्य है उसको कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों, ए और बी मिलकर ए कार्य को कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 8 दिन में। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो वो करता है दोस्तों 12 दिन में। अब क्या करना है, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता निकालनी है। तो यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है तो इसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा। बी पहले क्या करते हैं, बी का टाइम टेबल निकाल लेते हैं कि 1 दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो संख्या इन दोनों के पहाड़े पे आती है वो क्या होता है इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब
क्या करना है, 24 से डिवाइड कर देना है 8 को, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों, और इसका कितना आ जाएगा 2। अब बी अकेला जो है एक दिन के अंदर 2 कार्य कर रहे हैं और ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3। तो क्या करेंगे, जो बी का कार्य है वो इन दोनों जो दोनों कार्य कर रहे हैं उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए का कार्य आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, एक कार्य। ए एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, एक करता है। अब वो दूसरी बात क्या बोल रहा है, वह कहता है 4 दिन, बी 4 दिन कार्य करता है। एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है बी, तो 4 दिन के अंदर कितना करेगा, तो 4 दिन के अंदर करेगा दोस्तों 8 कार्य। ठीक है दोस्तों, 8 कार्य कर दिया, 24 में से 8 कार्य कर दिया, अब कितना रह गया, अब रह गया दोस्तों 16 कार्य। 16 दिन का काम ए कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में एक कार्य करता है, तो 16 दिन के अंदर कितना कार्य करेगा, 16 दिन लग जाएंगे दोस्तों। 16 कार्य कितने दिन में करेगा, तो 16 दिन, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 16 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 8th नंबर का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसमें क्या है, तो दोस्तों 8th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है ए किसी की बात। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। अगली बात क्या बोल रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सबसे पहले करवाया था, जो पहला भाग करवाया था उसके अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन करवाया था, इससे संबंधित ही था। तो चलिए दोबारा से ही कर लेते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी जो है उसकी कार्य क्षमता ए से कितनी है, 50% अधिक है। तो ए के बारे में पता नहीं है कि उसकी कितने प्रतिशत है, तो क्या मानेंगे 100% है। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है 100% है। अब बी की 50% क्या है, ज्यादा है किससे, ए से, तो इसका कितना हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, तो इसको इससे काट देते हैं और 5 से और कट जाएंगे 2 बार और यहाँ पे कट जाएंगे 3 बार। अब क्या करनी है दोस्तों, ये आ गई जो कार्य है उसकी रेशियो। अब क्या करती है, टाइम की रेशियो क्या होती है इसकी, बिल्कुल ऑपोजिट होती है दोस्तों, उल्ट होती है। अब क्या है, ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो अब वो कहता है ए ने कितने दिन कार्य किया, 9 दिन में। तो यहाँ पे क्या है 9 और बी का क्या है निकालना है, तो 3 के कितना गुना है, तो 3 गुना है दोस्तों। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर क्या करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 9th क्वेश्चन है वो कौन सा है।
नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दोस्तों ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, 18 दिन में। दूसरी बात बोल रहा है जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं, इसे 24 दिन में करते हैं। तीसरी बात क्या बोल रहा है, तीसरी बात बोल रहा है तथा सी प्लस ए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में, 36 दिन में। तो पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसको समझने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये सम जो है ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि जो या तो ये पूछता है कि तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे, या पूछ लेता है कि बी का कार्य बताओ, या पूछ लेगा सी का कार्य बताओ, या इसे पूछ लेगा कि बी और सी मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ये जो सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है और ध्यान से समझना है। तो पहले जो क्या बात बोल रहा है उसको लिखना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में करते हैं दोस्तों। बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों 36 दिन में। अब क्या है, ये 2-2 बार आ रहे हैं, सभी 2-2 बार, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऐसी संख्या जो इन तीनों के टेबल पे आ जाए, पहाड़ी पे आ जाए, वो कौन सी है, तो 72। ठीक है दोस्तों, 72 क्या है, इन तीनों के टेबल पे आती है। तो 18 के टेबल पे कितने पे आएगी, तो 4 पे। 24 के टेबल पे कितने पे आएगी, 3 पे। और 36 के टेबल पे 2 पर आएगी दोस्तों। अब वो कहता है कि ए प्लस बी एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 कार्य। बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 कार्य। सी प्लस ए कितना करते हैं, तो 2 कार्य। अब दो कहता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए, क्या है, तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में कर देंगे। तो इनको जोड़ लेना है दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे पास 9। अब 72 जो कार्य है वो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बात आती है कि ये 2-2 बार आ रहे हैं, इसका क्या करेंगे। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन तीनों का कार्य निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कार्य कितना करना है, 72 कार्य। एक दिन के अंदर कार्य कितना हो रहा है, 9 कार्य हो रहा है दोस्तों। तो ये कितने दिन में करेंगे, तो ये करेंगे दोस्तों 8 दिन में। अब 8 दिन का क्या करना है दोस्तों, दुगुना कर देना है। दुगुना क्यों करना है, क्योंकि ये जो दोनों ये जो संख्याएं, ये जो नंबर है, ये जो अल्फाबेट है, ये कितनी बार आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं। ये व्यक्ति जो है, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इससे एक दिन का कार्य निकाल के जो दिन दिए गए थे उसका कार्य निकाल के क्या कर दिया, इनको भी क्या कर दिया हमने, दुगुना कर दिया। तो हमारा कार्य कितना आ जाएगा, 16 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर इस कार्य को खत्म कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसके अंदर क्या दिया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें दिया गया है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें। सी तथा ए इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या है, जो 9th क्वेश्चन है हमारे पास है उसके अंदर बताया गया है, जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे संबंधित ही ये क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी, सीधा ही लिख देता हूं दोस्तों, आप नोट कर लेना। ए प्लस बी जो है ए कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। इसी कार्य को बी प्लस सी इसी कार्य को जो है 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी प्लस ए इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब बताना क्या है, बताना है कि सी जो अकेला है वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मैंने आपको बताया था ना, जब ये क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, उसमें भी बताया था कि ये पूछ सकता है कि सी अकेले का कार्य कितना होगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका कार्य कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 120 आ जाएगा दोस्तों। ये जो तीनों के टेबल में आता है, ये 120 जो है तीनों के पहाड़े में आता है। तो 8 के टेबल पर कितने पे आएगा दोस्तों, तो 15 पे। इसके टेबल पर कितने पे आएगा, तो वो आएगा 10 पे। इसके टेबल पर कितने पे आएगा, वो आएगा 8 पे। अब क्या बात आती है दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये 2-2 बार आ रहे हैं सभी के अंदर। अब इसका क्या करना है, तो क्या करना है, किसका पूछा है काम पूछा है सी का। सी 2 बार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सी यहाँ पे आ रहा है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, जिसपे सी 2 बार आ रहा है उनको जोड़ दो, और जिसमें सी नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो 10 + 8 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। अब सी का कार्य आ जाएगा दोस्तों, किसी का कार्य भी निकाल सकते हो आप। क्या करना है, जो व्यक्ति 2 बार आ रहा है उसको क्या करना है, जो 2 बार आ रहा है उसको ऐड कर देना है, और जो जिसके अंदर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। अब क्या करना है, जिसमें ये व्यक्ति नहीं आ रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या करनी है, घटानी है। तो सी बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। सी एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, तो 3 कार्य करता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये कहता है जो 120 दिन का काम है सी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सी जो है 120 दिन का कार्य है, एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, तो 120 दिन का कितने दिन के अंदर करेगा, 40 दिन के अंदर करेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, अब ये 40 दिन आ गया, यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो काउंटिंग है वो 2 बार हो रही है, तो इसको क्या कर देना है, दुगना कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 80 दिन आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 2 बार व्यक्ति की काउंटिंग की जाती है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, दुगना करेंगे दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों कि अगर बी का कार्य पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। अब क्या करना है, बी इन दोनों में आ रहा है, बी क्या कहाँ पे आ रहा है, 15 और 10 वाली लाइन में आ रहा है। तो 15 और 10 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो जिसके अंदर बी नहीं आ रहा, लास्ट वाले में बी नहीं आ रहा है, तो क्या कर देंगे, बी लास्ट वाले का क्या है, 8 है, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एसएससी 2006 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। मैं वो ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन अब तक करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो दोस्तों एक बार पानी पी लेते हैं फिर करते हैं आगे।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन जो है उसके अंदर कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करें। 8 दिन में समाप्त करें। बी तथा सी, बी प्लस सी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में करें। बी प्लस सी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करें। सी तथा ए इसे 15 दिन में करें। सी तथा ए इसे, सॉरी दोस्तों दोबारा से ये रिकॉल हो गया है, एक बार इरेज कर देता हूँ, दोबारा से हो गया दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन था हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में करता है। तो तीसरी बात बोल रहा है कि बी तथा सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को शुरू करते हैं। अब अगली बात जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ये बोल रहा है कि 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन तक कार्य करते हैं। 2 दिन बाद कार्य करके छोड़ जाते हैं। तो पूछना क्या जाता है, ए इस कार्य को जो बच गया है, इस बचे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली जो बात है, पहले हम क्या करेंगे, इनका 1 दिन का कार्य निकालेंगे। जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी और सी। अब क्या है, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है 20 दिन में। अब सी कितने दिन में करता है, सी करता है 30 दिन में। तो दोस्तों क्या करना है, इनका जो एलसीएम है वो निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो इनका जो एलसीएम है वो आएगा 180। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम जो संख्या इन तीनों के टेबल पे आती हो, इन तीनों के पहाड़े पे आती हो, जो पूरी इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। अब 18 को 180 से क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 10 आ गया। तो ए जो है, ए 1 दिन में कितना कार्य करता है, 10 कार्य करता है। बी कितना करेगा, बी करेगा 9 कार्य, ठीक है दोस्तों। और सी कितना कार्य करेगा, सी करेगा दोस्तों 6 कार्य, ठीक है दोस्तों। सी कितना करेगा, 6 कार्य। अब वो जो दूसरी बात बोल रहा है वो क्या कहता है, बी और सी।
क्या कहता है, बी और सी दोनों मिल गए, मतलब बी और सी दोनों मिल गए हैं और दोनों ने काम शुरू किया है। 9 और 6 15, एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 कार्य हो रहा है एक दिन के अंदर। वो कह रहा है कि 2 दिन उन दोनों ने कार्य किया, तो 2 दिन कार्य किया, डी प्लस सी 15 कार्य करते हैं और 2 दिन कार्य किया तो कितना कार्य हो गया, तो 30 कार्य हो गया। किस में से, 180 में से 30 कार्य जाएगा तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचा दोस्तों 150। अब ये जो कार्य है वो पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा, मतलब बचा हुआ कार्य है ए कितने दिन में करेगा। तो बी जो ए है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, तो 10 कार्य करता है। एक दिन के अंदर 10 कार्य करता है तो 150 कार्य कितने दिन में करेगा, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन के अंदर ये कार्य समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा से बता देता हूं ताकि आपको इसके अंदर कोई डाउट न रह जाए। पहले क्या करना है, इनका कार्य लिखना है। क्या करना है, कार्य लिखना है। कार्य लिख लिया, अब क्या करना है, इनका एलसीएम क्या होता है, जो संख्या इन तीनों के टेबल पे आती है वो क्या होती है, एलसीएम होती है। अब ए एक दिन के अंदर 10 कार्य करता है, बी कितना करता है 9 कार्य, सी कितना करता है 6 कार्य। अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर बी और सी दोनों ने मिलकर सूर्य कार्य जो शुरू किया, तो बी और सी दोनों मिल गए तो एक दिन के अंदर कितना कार्य हुआ, 9 और 6 15 कार्य। 15 कार्य एक दिन के अंदर हुआ तो उन्होंने 2 दिन कार्य किया तो कार्य कितना हो गया, 30 कार्य हो गया। 180 में से 30 कार्य हो गया, बाकी कितना बचा, 150 बचा। अब वो कहता है जो 150 कार्य हैं वो ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में करता है 10 कार्य हैं तो 150 कार्य कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन के अंदर कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डेफिनेटली कर लें और कॉपी में भी नोट करें ताकि आपको अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से करके आए और कुछ ही समय के अंदर करें। ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी होते हैं परंतु हमको क्या करना है, शॉर्ट मेथड से करना है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, बैंकिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम होता है दोस्तों। तो आपको इसको अच्छी तरह से कर लेना है दोस्तों। आप ये जब क्वेश्चन करते हैं तो आप प्रैक्टिस के आधार पर ये जो एग्जाम देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब एग्जाम देते हो तो 2 या 3 सेकंड के अंदर ये सब निकल जाने चाहिए आपके। अब बात आती है जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। 3 दिन में करते हैं। दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बोल रहा है यदि एक पुरुष इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करे, इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करे तथा लड़का अकेला इसी कार्य को 18 दिन में पूरा करे, 18 दिन में पूरा करे। तो पूछना क्या जाता है, पूछना जाता है कि दोस्तों तो एक स्त्री अकेली से कितने दिन में पूरा करेगी। तो एक स्त्री
इसे कितने दिन में पूरा करेगी, कितने दिन में पूरा करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है कि जो एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक लड़का है, तीनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो एक जो पुरुष है वो कार्य कितने दिन में कर सकता है, वो 6 दिन में कर सकता है। वो लड़का कितने दिन में करेगा, लड़का करेगा 18 दिन में। अब वो बोलता है कि जो औरत है वो एक अकेली कितने दिन के अंदर ये कार्य करेगी। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का ये कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 3 दिन में। अब दूसरी बात क्या बोली है, एक पुरुष, तो पुरुष जो है वो कितना कार्य करता है, वो करता है 6 दिन के अंदर कार्य करता है। और लड़का जो है, लड़का कितने दिन के अंदर करता है, तो 18 दिन के अंदर लड़का कार्य करता है। अब पता किसका करना है, तो स्त्री का पता करना है। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो तीनों दिए हुए हैं इनका क्या करना है, एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 18। 18 कैसे आया, 3 के टेबल पर 18 आता है, 6 के टेबल पर 18 आता है, 18 के टेबल पर 18 आता है। तो इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो वो है दोस्तों 6। एक दिन के अंदर ये तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब क्या करना है दोस्तों, जब ये तीनों मिले थे तो काम कितना हो रहा था, 6। अब पुरुष अलग हो गया तो कितना काम हो रहा है एक दिन के अंदर, 3 काम। लड़के का कितना हो रहा है, 1 काम। अब ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 3 रोए 1 कितने हो गए, 4। तो ये 4 काम हो रहा है इन दोनों के द्वारा। अब इनके अंदर रह कौन गया, वो रह गई स्त्री। स्त्री के अंदर क्या करना है, ये 6 से क्या कर देना है, घटा देना है। तो किसका काम आ जाएगा, वो आ जाएगा औरत का काम। तो दोस्तों 6 में से जब 4 घटाएंगे, ये टोटल काम हुआ था इन तीनों के द्वारा, ये 2 के द्वारा हो रहा है, लड़की और पुरुष के द्वारा। तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो स्त्री का काम आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 2। तो स्त्री कितना काम कर रही है, 2 कार्य कर रही है। तो 18 दिन का कार्य करने के लिए स्त्री एक दिन के अंदर 2 कार्य कर रही है। तो 18 दिन का कार्य करने के लिए कितना टाइम लेगी, तो वो लेगी स्त्री बराबर 18/2। तो कितना आ जाएगा, 9 दिन के अंदर स्त्री जो है वो कार्य करेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्या करना है। ये तीनों जो व्यक्ति मिले हुए हैं, एक स्त्री है इसके अंदर, ये तीनों एक दिन के अंदर 6 कार्य करती हैं। और पुरुष एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 3 करता है। तो पहली बात तो ये है, 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना रह गया, यहाँ पे 3 रह गया। लड़का कितना कार्य करता है, 1 कार्य करता है। अब 3 रहा था, 3 में से 1 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घटा देंगे 6 में से, तो क्या रह जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा। वो किसका काम है, वो है स्त्री का काम। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि जो 18 काम है वो स्त्री कितने दिन के अंदर करेगी, तो वो करेगी 9 दिन के अंदर। क्यों, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 काम कर रही है। तो 18 काम कितने दिन में करेगी, तो 9 दिन में करेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये दोस्तों। ये पूछा गया है बैंक पीओ के अंदर, परीक्षा 2004 के अंदर पूछा गया दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसके अंदर क्या नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कार्य के 7/10 भाग को किसी
कार्य के किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अब क्या करना है दोस्तों, ए 5 दिन में करता है, तो सॉरी दोस्तों 15 दिन है, यहाँ पे 15 दिन में करता है। दूसरी बात बोल रहा है उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। दूसरी बात बोल रहा है शेष कार्य बी की सहायता से वह कार्य जो है 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पूरे कार्य को ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, किसी कार्य के, कोई कार्य दिया गया है दोस्तों, उस कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए बराबर 7/10 15 दिन में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि ए प्लस बी जो बचा हुआ काम है 10 में से 7 काम हो गया, कितना रह गया 3/10 काम बाकी रह गया दोस्तों। अब क्या है वो 4 दिन के अंदर कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझना है दोस्तों कि 10 कार्य था, यहाँ पे कितना था 10 कार्य था, 10 में से 7 कार्य है ए ने कर दिया 15 दिन के अंदर, तो बाकी कार्य कितना बच गया 3/10। वो किसकी सहायता से कर रहा है, तो वो कर रहा है बी की सहायता से। कितने दिन के अंदर है, 4 दिन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 150/7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40/3। अब कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वो करेंगे दोस्तों 13 से 1/3 दिन के अंदर ये कार्य कर देंगे। दोनों का पूछा है तो दोनों का बता देंगे। तो 13 से ही 1/3 क्या आ गया, इनका काम आ गया, इतने दिन के अंदर ये कार्य कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।